अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ ये आप देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मेंटल मैथ क्लास 9। तो बच्चों क्लास 9th का मेंटल मैथ मैंने लिया। मैं हूँ हरी मास्टर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। बच्चों मैंने एक चैनल और बनाया है जिसका नाम है वंश की पत्रिका। ठीक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ। मैंने अभी चेक किया तो उसमें पता चला 80% बच्चे तो वीडियो तो देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। भाई ऐसा क्यों भाई? ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी भी आप अगर आप देखें तो इस इलाके में जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, गर्मी काफ़ी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपका तो भी फर्ज है ना कि सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी नीचे जो लिखा है इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है। करना कैसे है? अब देखो दोनों ब्रैकेट में जो नंबर है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लीजिए पहले इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब बचा यहाँ पर +√2। अब इसको भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आइए करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस, अब x को इधर तो x नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और √2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी √2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा ना, रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा। और 2 3 जा होता है 6, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 2 कैसे आया? देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है क्या, √4। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब कभी भी सेम रूट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो या पावर 2 हो या इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, इस तरीके से, तो रूट का साइन हटा के 1 नंबर लिख दीजिए बस। ठीक है, आइए करते हैं आगे। अब देखो x², अब यहां पर देखो √2x, इधर भी √2x, इधर 1 है इधर 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गए? 4 हो गए। तो 4√2x और +6, दिस इज द आंसर। हो गया। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब आप देखो इधर x + 2y, x - 2y, तो ये तो फॉर्मूले में लिखा a + b और a - b। ठीक है, और ये इक्वल होता है किसके? a² - b² के इक्वल होगा। आइए करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो तो a क्या है? x² - b क्या है? 2y, तो 2y²। ठीक है, और ये जो है ना 4y, इसको अलग लिख लो, 4y²। ठीक है, अब x² - 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4y², और इधर ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 4y² ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इधर कर लेते हैं। तो x² - 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16y², दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? x को x से किया। ठीक है भाई, ये देख लेना, a + b a - b, a² - b²। ठीक है, यहाँ पर ये आपके मैथ में बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा होगा? 4 लिखा होगा, लेकिन 4 नहीं आएगा क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 नहीं आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट हो, मैं जरा चेक कर लेता हूँ पुराने मेंटल मैथ में। ठीक है, तो इसमें से चेक कर लेते हैं बच्चों जल्दी, तो थोड़ा सा टाइम लूँगा बस मैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, तो अभी निकाल लेता हूँ बच्चों में बहुपद का ये क्वेश्चन है। हाँ, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बने रहे मेरे चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बच्चों ये जो है ना क्वेश्चन, ये मिस प्रिंट ही लगता है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट,
ठीक है ना। 9 का सेकंड पार्ट ये मेरे को मिस प्रिंट लगता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है भाई, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हो सकता है आगे x लिखा हो, x की पावर 2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन मेरे को मिस प्रिंट लगता है। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना तो ये आंसर आएगा। अगर यहाँ पर कुछ लिखा तो x की पावर 4 होगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप अपने आंसर को चेक कर लेना, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको करना है, को मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल आप इसे ना पूरे को a मान ले और इसे b मान ले, सेम है ना। तो a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवाया ये वाला, ठीक है, इसी के इक्वल। तो a लिख लेते हैं पहले, x स्क्वेयर प्लस 4, ये a हो गया। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब a प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a और b ऐसे, ठीक है, और माइनस 2x स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पर आइए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब देखो x यहाँ पर एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पर 4 2 जा 8, तो प्लस 8x स्क्वेयर हो गया, और माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4, और x को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 ये आ गया, ठीक है। तो x की पावर 4 और यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब इसको सही तरीके से लिखते हैं, जो करेक्ट मेथड होता है, पहले सबसे बड़ी पावर फिर छोटी पावर। तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो बड़े नंबर के सामने प्लस, इसलिए प्लस का आएगा। 8 में से 4 माइनस कर दो, 4x स्क्वेयर बचेगा और प्लस 16, दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। यहां पर ये जो लिखी है ना संख्या, ये लिखी है a माइनस बी, और क्या लिखा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी में लिखी है ये संख्या। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई a स्क्वेयर है ना, ये रहा भाई। आप प्लस में आगे पीछे हो सकता है, ये b को आगे ले आओ, a को पीछे ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में नहीं ले जाना है, प्लस में आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब यहाँ लिखा b है ना y, और y स्क्वेयर देखो ये रहा, और a स्क्वेयर ये रहा, और a b ये रहा, a b, यानी 2x को y से मल्टीप्लाई 2xy, और 5 को 3 से करें, 5 3 15। अब ये इक्वल होता है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल। तो हम इसको सीधा लिख देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a ये रहा a क्यूब माइनस b ये रहा b, ठीक है, और b क्यूब ऐसे। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8, x को भी 3 टाइम्स करेंगे x की पावर 3, 5 को भी 3 टाइम्स करेंगे तो 125, माइनस y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया y3, और 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया है, ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्या कहता है देखो, 0.5 वाई स्क्वेयर माइनस 1.2 जेड स्क्वेयर। तो देखा तो ये तो वही है, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में नंबर लिखा है, और a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। तो 0.5 वाई, ठीक है, यहाँ पर ये a है, तो ये हो गया a स्क्वेयर माइनस बी को लिख लेते हैं 1.2 जेड स्क्वेयर, और ये 2, ठीक है, ये वाला। ये तो भाई क्वेश्चन में गिवन है ना, इसके तो लेना ही नहीं है। अब आइए 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाएगा। जब देखो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करते 0.5, तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद इधर है, 1 के बाद इधर, टोटल 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है ऐसे। अब y के लिए आपको देखना, एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, तो मल्टीप्लाई कर देगा, y की पावर 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी प्रकार समझो पॉइंट नहीं है, 12 है, 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 144 आता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें मालूम होगा
कि पॉइंट जो डेसिमल है वो आफ्टर 2 डिजिट है, 1 और 1, 2 हो गया, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए और z की पावर 4 लिख दीजिए। दिस इज द आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो ये भी इजी है। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर ये a है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 3a माइनस 1/2b, ठीक है। इस प्लस, क्योंकि ये तो प्लस का इसमें आगे लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 1/2b लिख सकते हैं ना ऐसे। और इसको तो आप ये 9 को लिख लीजिए आगे, 9a², ये 9 है बच्चों, और प्लस 1/4b², ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो a माइनस b, a प्लस b इक्वल होगा a² माइनस b², ऐसे। और ये वाला नंबर इधर लिख लो, 9a² प्लस 1/4b², ठीक है, ऐसे कर लिया। अब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 9, a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 टाइम्स करेंगे 4 आ जाएगा, और b को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे b² आ जाएगा। तो ये हो गया, और ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ था ये। अब देखो इधर फिर फॉर्मूला बन गया, इधर फिर फॉर्मूला बन गया a माइनस b, a प्लस बी, नंबर सेम है, सिर्फ साइन अलग, माइनस और प्लस। तो a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल होगा a² माइनस b²। तो a क्या है, 9, तो 9 ये a हो गया। अब a² लगाना है, माइनस b, b लिख लो, ये b लिख लिया, तो b² होता है ये, तो ये हो गया, ठीक है। 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81। अब a की पावर में देखें, एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा। ठीक वैसे ही 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 16, और इधर आ जाएगी b की पावर 4। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया बच्चों। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 81 a की पावर 4, और ये b को, क्योंकि ये न्यूमरेटर में माना जाता है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।